क्या आपको पता आपका रिज्यूम कंपनीज के अंदर शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज यू आर नॉट हैविंग प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दैट व्हाई प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम प्रोजेक्ट आइडियाज एज वेल दैट यू कैन मेंशन इन योर रिज्यूम एज वेल। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। सो आजकल बहुत सारी कंपनीज प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरव्यूज को शेड्यूल करती हैं। अगर आपने अपने रिज्यूम के अंदर किसी प्रोजेक्ट को मेंशन नहीं कर रखा है तो यू विल बी ब्लैंक इन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू। तो वो जो इंटरव्यू 1-to-1 डिस्कशन होने वाला था जिसको आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते थे, नाउ इन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू यू विल बी आस्क्ड डीएसए क्वेश्चन जो कि 50-50 है कि हम क्लियर कर भी सकते हैं, नहीं भी क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप हमें ये तो पता चल चुका है कि व्हाई प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स बिफोर मेकिंग योर प्रोजेक्ट। सो सबसे पहला जो टिप है दैट इज यूनिकनेस। एक इंटरव्यूअर के पास 7 से 10 सेकंड होती है आपके रिज्यूम को गो थ्रू करने के लिए। अगर आपने उसके अंदर टू डू ऐप, कैलकुलेटर, कैलेंडर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स डाल रखे होंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ आपने नहीं, लाखों बच्चों ने सेम प्रोजेक्ट इंक्लूड कर रखे होंगे अपने रिज्यूम के अंदर। तो ट्राई टू मेक योर प्रोजेक्ट यूनिक। सेकंड पॉइंट इज गुड यूआई। आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी, आपने कहावत सुनी होगी दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट इंप्रेशन है दैट इज योर यूआई। अगर आपकी यूआई बहुत बेकार है तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, डेटाबेस और एपीआई। आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी कंपनीज डेटा के ऊपर प्ले कर रही है। डेटा इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंपनी। तो क्यों ना हम भी जब हमारा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर डेटा को इंक्लूड कर दें। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर हमारे पास तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट यू कैन डू इज गो टू द वेरियस एपीआईज जहां से उस डेटा को फेच करो और उस फेच डेटा के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो। फोर्थ पॉइंट, होस्टिंग। ठीक है, हमने अपने प्रोजेक्ट को यूनिक भी बना लिया, उसकी यूआई भी बहुत अमेजिंग कर दी, उसके अंदर हमने एपीआईज को भी इंटीग्रेट कर दिया। नाउ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिज्यूमे के अंदर ये देखा है कि वो अपने होस्टेड लिंक ना देके गिटहब रेपोजिटरी लिंक दे देते हैं। अब इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके कोड को लाइन बाय लाइन पढ़े और समझे कि आप इस लाइन का मतलब क्या है। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव द होस्टेड लिंक एंड दैट विल बी बेटर एज वेल। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू योर कोड हम देख रहे हैं कि आपने एक्चुअल में बनाया क्या है। फिफ्थ पॉइंट, इट्स काइंड ऑफ अ बोनस पॉइंट फॉर यू कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज कोई ना कोई आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं जब भी वो डेवलपमेंट स्टार्ट करती हैं। तो बहुत पॉपुलर आर्किटेक्चर है दैट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीसी आर्किटेक्चर। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एमवीसी आर्किटेक्चर को इंक्लूड करोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे कि जो कंपनीज एमवीसी के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रही होंगी वो आपको हायर कर लें। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ चुका कि प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है और किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। नाउ आई एम टेलिंग यू सम प्रोजेक्ट आइडियाज दैट यू कैन मेंशन इन योर रिज्यूमे एज वेल। फर्स्ट वन इज इन करंट सिनेरियो क्रिप्टो करेंसीज ऑन वेरी हाई बूम। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में जानते भी नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। वेरी ग्रेट आइडिया। सेकंड टाइप, एपीआईज का यूज करके हम बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही एपीआई को यूज करें, हम 2-3 एपीआईज का यूज करके बहुत अमेजिंग और यूनिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं एंड वी कैन इंक्लूड दैट इन अवर रिज्यूमे एज वेल। थर्ड टाइप, नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू डिस्कस अबाउट द क्लोन्स एज वेल। मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं क्लोन्स के, लाइक इंस्टाग्राम क्लोन, लिंक्डइन क्लोन, जीमेल क्लोन, यूट्यूब क्लोन, बहुत सारे क्लोन्स अवेलेबल हैं। मैं अभी भी यही मानूंगा कि क्लोन इज इक्वल टू कॉपी, बट हम जब उन प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं हम बहुत सारी यूनिक चीजों को सीखते हैं, लाइक ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कैसे डेटा को भेजना है, कैसे डेटा को फेच करेंगे, कैसे हम एपीआई को जनरेट करेंगे, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप नहीं, हजारों और लाखों बच्चे सेम ट्यूटोरियल को बना रहे होंगे। सो व्हाट वी कैन डू इन दैट, हम उसके अंदर कुछ अपने खुद का एक यूनिक फीचर डालने का ट्राई करेंगे। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे लिंक्डइन है, आपने लिंक्डइन क्लोन बनाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें को सीखने को मिली आपको। लेकिन नाउ वी डोंट नीड टू स्टॉप, हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, वी नीड टू ऐड सम यूनिक फीचर एज वेल। नाउ यू विल आस्क कि सर कैसे यूनिक फीचर ऐड कर सकते हैं। व्हाट वी कैन ऐड इज लिंक्डइन के ऊपर स्टोरीज वाला ऑप्शन नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड स्टोरीज इन द लिंक्डइन। इट्स काइंड ऑफ अ यूनिक फीचर। जितना भी क्राउड था सबने क्या किया, सिर्फ ट्यूटोरियल को देखा और खत्म कर दिया, उतना ही प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन व्हाट यू हैव डन इज आपने लिंक्डइन क्लोन के अंदर इंस्टाग्राम स्टोरीज वाला ऑप्शन ऐड कर दिया। नाउ योर प्रोजेक्ट इज यूनिक। सेकंड एग्जांपल, जितनी भी मेजर कंपनीज है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, उबर, ये अपने प्रोजेक्ट्स को ओपन सोर्स के अंदर डाल देती हैं और उन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बग भी होते हैं। ट्राई टू फिगर आउट दोस बग्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम। और जैसे आप उनको सॉल्व कर लो, सो ट्राई टू मेंशन ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन योर रिज्यूमे एज वेल। तो देखो आपने एक लाइव प्रोजेक्ट के अंदर वर्क किया है, तो देखो आपका प्रोजेक्ट की जो आपका रिज्यूम का जो वेट होगा वो कितना ज्यादा हाई हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड प्रोजेक्ट। आप अपने एरिया या अपने कॉलेज के अंदर देखो कि मेनली कौन सा इशू चल रहा है। अब हो सकता है, अब ये ऑब्वियसली अपने आप में यूनिक होगी, मेरे एरिया में कुछ अलग इशू चल रहा होगा, आपके एरिया में कुछ अलग इशू होगा। एवरी कॉलेज और एवरी एरिया इज हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ इशू। तो उस पर्टिकुलर इशू को अपने डेवलपमेंट स्किल के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करो और वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट होगा। उससे ना सिर्फ आपको डेवलपमेंट स्किल्स आएंगे, उससे आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी आएंगे कि कैसे काम करवाना होता है, कैसे चीजों को कलेक्ट करना होता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगे। एंड यू कैन डेफिनेटली यू कैन इंक्लूड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे एंड बहुत ज्यादा वेट इंक्रीज हो जाएगा आपके रिज्यूम का। सो आई होप जितने भी मैंने आपको टिप्स एंड आइडियाज इस वीडियो के अंदर शेयर करे हैं, आपको ये सारे के सारे समझ में आएंगे एंड यू विल ट्राई टू इंप्लीमेंट ऑल दिस टिप्स एंड आइडियाज whenever you are starting your next project. Thank you so much for watching this video. Subscribe Geekster for such interesting content. Thank you.